हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का अध्याय कार्बन तथा इसके यौगिक के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। जिसमें पहला ऑप्शन है आपके पास कॉल्वे ने, दूसरा ऑप्शन है वॉलर ने, तीसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो तीसरा ऑप्शन है आपके पास बर्जीलियस ने, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया था आपके वॉलर ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ विक्रिया कर देता है। अब कैल्शियम कार्बाइड है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है इनमें से। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास मीथेन, ऑप्शन सेकंड है इथेन, ऑप्शन थर्ड है आपके पास एथीन और ऑप्शन फोर्थ है एथाइन। तो जो आपका कैल्शियम कार्बाइड है यानी जिसे हम लिखते हैं CaC2, ये आपके जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो ये देता है आपका जल के साथ अभिक्रिया करके एक तो आपका देगा एथाइन यानी HC≡CH और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये देगा आपका। तो इनमें से क्या दिया है, इथाइन क्या देता है, ये जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से हाइड्रोकार्बन कौन है। तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो वे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं, यानी ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब आप इन चारों में से देख लो किन में हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। चलिए तो स्टार्ट कर, अब इसमें देखते हैं हम कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है H2O, ऑप्शन नंबर सेकंड है C6H12O6। उसके बाद है अगला ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड CO2। अगला ऑप्शन क्या है आपके पास CO2 और लास्ट ऑप्शन है HNO3। तो आप देख सकते हैं C6H12O6 के अंदर आपको कार्बन भी मिलेगा और हाइड्रोजन भी मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, यानी जो CHO है इसको जो आपको एक कार्बन श्रृंखला के अंदर इस प्रकार भी लिखा मिल सकता है। अब इसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास एल्डिहाइड, ऑप्शन सेकंड है एल्कोहल और ऑप्शन थर्ड की बात करें तो ऑप्शन थर्ड है आपका कीटोन, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ये वाला समूह है C≡OH, ये वाला समूह होता है, इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इसको क्या बोलते हैं हम CHO, जो CHO इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। यानी ये वाला भी आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत। अब इस मूलक को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है कीटोन, ऑप्शन सेकंड है एल्डिहाइड, ऑप्शन थर्ड है आपके पास अम्ल और ऑप्शन फोर्थ क्या है आपका, तो ऑप्शन थर्ड है अम्ल, तीसरा है फोर्थ ऑप्शन है आपका ईथर। ठीक है, तो फोर अगर हम इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं हम, यानी ये वाला समूह है जो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्जिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बोक्जिलिक अम्ल। तो आप अम्ल की जगह क्या लिखेंगे, कार्बोक्जिलिक अम्ल। ठीक है, आपको लिखना है अम्ल के स्थान पर क्या लिखना है आपको, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लिखना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समयावयवी है। यानी आप इसमें से बताना है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनमें से समयावयवी कौन है। ऑप्शन फर्स्ट की बात करते हैं C2H6 और C6H6। ऑप्शन सेकंड की बात करें अगर तो ऑप्शन सेकंड है आपका C5H10 C2H12। ऑप्शन थर्ड है C2H5OH और CH3OCH3। ऑप्शन फोर्थ है CH4 C2H6। देखो अगर आपको समावयवी का पता लगाना है तो जो दोनों समावयवी होंगे उनके या समजातीय श्रेणी के सदस्य होंगे। क्या होंगे, पहली बात तो उनमें जो क्रियात्मक समूह हैं उनकी पहली बात जो समावयवी होंगे उनके सूत्र समान होना चाहिए। जो अणुसूत्र है वो समान होना चाहिए, लेकिन भले ही उनकी संरचना अलग हो, अणुसूत्र समान होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनमें से आप देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे,
क्वेश्चन ने पूछा समावयवी कौन सा है, तो समावयवी कौन सा आप देखो, जो C2H5OH है आपका, C2H5OH और CH3OCH3, ये क्या है देखो, आप इसका अणु सूत्र देखो समान मिलेगा दोनों का आपको। देखो यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ भी कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन गिनोगे तो 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना 1, ऑक्सीजन भी कितना है यहाँ 1। तो इस प्रकार यानी जो आपके समावयवी होंगे उनके अणु सूत्र समान होने चाहिए, तो दोनों का अणु सूत्र समान है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है CH4, ऑप्शन नंबर सेकंड है NaCl, ऑप्शन नंबर थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें CaCl2, ऑप्शन नंबर Na2। देखो सहसंयोजी यौगिक का मतलब उनमें साझेदारी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होना चाहिए। तो इस प्रकार आप देखोगे ऊपर वाला जो यौगिक है यहाँ पर, जो आपका मेथेन है वो क्या है, यहाँ पर साझेदारी है, यानी यहाँ पर सहसंयोजी यौगिकों कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जो CH4 है वहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन आपका इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके आपके क्या बनाते हैं CH4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं। देखो आपको हाइड्रोकार्बन दिए हुए हैं, अब इनमें से ये बताना है कि किसमें 3 आबंध उपस्थित हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास CH4, सेकंड ऑप्शन है C2H6, थर्ड ऑप्शन है आपके पास C3H8 और फोर्थ ऑप्शन है C2H। देखो अगर आपको पता लगाना है कि कौन सा एल जो किसमें त्रिबंध उपस्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके सामान्य सूत्र होते हैं CnH2n+2। अब ये तो होता है आपका एल्किन का, इसी प्रकार ये CnH2n ये होता है एल्किन का, मतलब यहाँ 2 बंद होंगे, यहाँ 1 बंद होगा। अगर CnH2n-2 का कोई इस वाले सूत्र का पालन करता है, इसका मतलब है यहाँ पर कितने बंद होंगे, 3 बंद। तो आप देखो इनमें से कौन सा, चारों में से कौन सा सूत्र है जो इसका पालन करता है। इसका मतलब है कि जितने कार्बन है उसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन होने चाहिए, वही क्या होगा आपका एल्काइन यानी त्रिबंध वाला का हाइड्रोकार्बन होगा। तो आप फर्स्ट ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर कार्बन 1 है लेकिन हाइड्रोजन 4, यानी कार्बन प्रेजेंट है 1 और हाइड्रोजन कितने 4। इसका मतलब ये है कि कार्बन के 2 गुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एल्केन। फर्स्ट वाला क्या है आपका एल्केन। इसी प्रकार C2H6 और C3H8 ये दोनों भी ऊपर वाले तीनों क्या हैं एल्केन, जो कि पहले वाले फॉर्मूले का पालन करते हैं। लेकिन जो C2H2 है, यहाँ देखो कार्बन कितने 2, अगर इसके 2 ना करोगे तो हाइड्रोजन कितने होने 4, 4 में से 2 कम करोगे तो कितने हाइड्रोजन 2, यानी C2H2 क्या है आपका एक एल्काइन है, यानी त्रि आबंधित हाइड्रोकार्बन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि ब्यूटेनोनिक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह है। देखो ब्यूटेनोनिक के रातों समूह है, तो अगर एक कार्बनिक यौगिक है, अगर इसको हम देखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ब्यूट प्लस एन प्लस ऑन। इस प्रकार आप इसको लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा लास्ट में जो अनुलग्न दिख रहा है आपको ऑन, वो कौन से प्रकारात्मक समूह का होता है। ये अनुलग्न आपका कीटोन का होता है। किसका होता है, कीटोन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कीटोन। अब आपके पास ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास कीटोन, ऑप्शन नंबर फोर्थ है एल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन के जो 2 परमाणु हैं उनके बीच आपने देखे होंगे त्रिबंध होते हैं। कितने बंध होते हैं, त्रिबंध। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, त्रिबंध। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूत्र एल्किन का सामान्य सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर एल्किन, देखो आपको किसका सामान्य सूत्र पूछा है, एल्किन का। CnH2n+2 ये किसका है आपका एल्किन का। किसका है, एल्किन का। ठीक है, CnH2n ये किसका है, एल्किन का। पूछा गया था आपसे कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बाकी का आप नीचे देख सकते हो, ये तो पढ़ा ही नहीं आपने, लेकिन ये जो वाला फोर्थ वाला ये आपका इसका एल्काइन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र है। इथाइल एल्कोहल का
अणु सूत्र है। तो देखो जो जैसे अगर मान लो कि आपको मिल जाए CH3, एक बंद 3 मिल जाए CH3 के साथ, इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। अगर आपको सी इस प्रकार मिल जाए C2H5, तो इसको बोलते हैं इथाइल। इथाइल एल्कोहल का मतलब उसके साथ OH भी लगा होना चाहिए, तो ये हो गया C2H5OH। अब यहाँ पर ये जो बंद है वो आपका वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? C2H5OH। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र है CH3COOH। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन है आपका C2H12O6। थर्ड ऑप्शन है आपका C12H22O11। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है CH3CHO। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो चीनी आपकी या शक्कर है उसका सूत्र क्या होता है? C12H22O11। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका CnH2n+2 निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है? अभी मैंने बताया था ऊपर किसका सामान्य सूत्र है? ये एल्किन का। किसका है? एल्किन का। ऑप्शन फर्स्ट है आपका एल्काइन का, नहीं है। सेकंड है एल्किन का, नहीं है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका एल्किन का, और फोर्थ ऑप्शन है प्रोपाइल का। तो ये जो आपका ऊपर दो सूत्र दिया हुआ है, यानी कौन सा? CnH2n+2, ये किसका सामान्य सूत्र है? एल्किन का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाए? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। अब ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र का आप सभी को पता है क्या होता है? C6H12O6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, यानी कार्बोनिल समूह को किससे लिखा जाता है? या तो आप बोलो कार्बोनिल समूह, या फिर बोलो आप कीटोन। क्या? कीटोन। कीटोन को किससे लिखा जाता है? तो आपको पता है, देखो ये CHO, ये क्या है आपका एल्डिहाइड। ये C11O, ये जैसे मतलब आपको ये ऐसे देखने को मिलेगा कभी कभी कार्बन श्रृंखला के अंदर। इसका मतलब ये क्या? ये आपका कार्बोनिल समूह, और इसी को क्या बोलते हैं? कीटोन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? जो हीरा और ग्रेफाइट है वो कार्बन के क्या हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है समावयवी, ऑप्शन सेकंड है समस्थानिक, ऑप्शन थर्ड है अपर रूप, ऑप्शन फोर्थ है बहुलक। तो जो आपके हीरा और ग्रेफाइट हैं वो कार्बन के क्या हैं? अपर रूप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मेथेनिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास फॉर्मिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है आपके पास प्रोपियोनिक अम्ल, और फोर्थ ऑप्शन है ब्यूटेरिक अम्ल। तो जो मेथेनिक अम्ल है उसका सामान्य नाम होता है आपका फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होता है? यानी एल्कोहल श्रेणी के जो समूह होते हैं उनमें कौन सा समूह विद्यमान होता है? तो उनमें आपको देखने को मिलेगा, कौन सा समूह देखने को मिलेगा आपको? वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको OH। क्या देखने को मिलेगा? जो एल्कोहल श्रेणी के सदस्य होंगे उनमें आपको देखने को मिलेगा OH। तो आप देख सकते हैं OH किस में और किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आवंत पाए जाते हैं? आपने देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच दो आवंत पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? या गिरा आपने एनसीईआरटी के अंदर देखी होगी, इसने बोला है सोडियम के टुकड़े को, यानी Na की रिएक्शन किसके साथ? एथेनॉल के साथ Na C2H5OH के साथ कराओगे तब आपको मिलेगा C2H5ONA। क्या मिलेगा? C2H5O-Na++ गैस क्या मिलती है? H2 गैस। यानी कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन गैस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं? देखो आपको बोला है मेथेन, एथेन और प्रोपेन, इनके हम नाम लिखते हैं। हम जैसे मेथेन को लिखते हैं हम CH4, उसके बाद है एथेन यानी C2H6, उसके बाद है आपका प्रोपेन यानी C3H8। अब आपसे पूछा गया है कि ये तीनों कौन सी श्रेणी के सदस्य हैं। तो आप देख सकते हैं कि CH4 और C2H6 के अंदर डिफरेंस किसका है? CH2 का।
और इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस किसका, CH2 का। तो इस आप देख सकते हैं कि CH2 का अंतर कब होता है, जब कोई श्रेणी समजातीय श्रेणी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका हेक्सेन का रासायनिक सूत्र है। देखो अब इसको देखना है कि हेक्सेन का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो इसको हम शॉर्ट ऐसे लिखते हैं टुकड़ों में हेक्स प्लस एन, ठीक है, ये हो गया आपका हेक्सेन। अब आपको पता होना चाहिए कि हेक्सेन है, ये हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, कितने कार्बन, 6 कार्बन। एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद, या इस सिंगल बंद का मतलब है क्या है, वो एल्केन है। क्या है, एल्केन है। अब आपको पता है कि अगर एल्केन होगा तो कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होने चाहिए। कार्बन कितने, 6, 2 गुने से 2 गुना करोगे तो इसका हो जाएगा 6 दूनी 12। अब इसमें +2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 हाइड्रोजन। यानी जो सूत्र बनाया है हेक्सेन का वो क्या बना, C6H14। क्या बना, C6H14। अब जहाँ भी देखिए आपको वही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपको दिख गया C6H14, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अभिक्रियाशील समूह। अब ये देखो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, ये ऐसे और ये ऐसे करके लिखा। अभिक्रियाशील समूह वाले यौगिक कहलाते हैं, तो एल्कोहल, कार्बोक्जिलिक अम्ल। और अगले ऑप्शन की बात करें तो अगला ऑप्शन है आपका LDR और कीटोन। तो जो इस प्रकार का समूह होता है वो किसका होता है, कार्बोक्जिलिक अम्ल का। अभी बताया था मैंने आपको ऊपर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रोपीन C3H6 में निम्न में से कौन से समूह हैं। C3H6 में कौन सा समूह है, तो ऑप्शन फर्स्ट कीटोन समूह, ऑप्शन सेकंड हाइड्रोजन समूह, ऑप्शन थर्ड एल्कोहल समूह, ऑप्शन फोर्थ एल्कीन समूह। तो ये C3H6 अभी आपको दिख रहा है सूत्र, ये आपका एल्कीन समूह है, क्योंकि यहाँ पर जितने कार्बन है उसके 2 गुने हाइड्रोजन है, और ये सामान्य सूत्र का, जिस सामान्य सूत्र का पालन कर रहा है वो है एल्कीन समूह का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जंतु, अगला क्वेश्चन है आपका जंतु वसा में संतृप्त वसाम्ल होता है जो स्वास्थ्य के लिए है। तो ऑप्शन फर्स्ट लाभकारी, हानिकारक, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो वसाम्ल होता है वो कैसा होता है, हानिकारक। कैसा होता है, हानिकारक। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। यानी वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस यौगिक का, यानी किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका अम्लीय K2Cr2O7, ऑप्शन सेकंड है क्षारीय पोटेशियम, ऑप्शन थर्ड है निकेल, और ऑप्शन फोर्थ है आपका लोहा। क्या है, ऑप्शन फोर्थ लोहा। तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजनीकरण है, संकलन और यूरिया के अंदर जो उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है, या तो निकेल होता है आपका, या फिर क्या होता है, पैलिडियम। अब यहाँ पर पैलिडियम तो ऑप्शन है नहीं, पैलिडियम क्या ऑप्शन क्या है, निकेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोपेनल, क्या है, प्रोपेनल में कौन सा प्रकारात्मक समूह है। देखो अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है CHO। अब ये CHO प्रकारात्मक समूह किसका होता है, अभी बताया था ऊपर मैंने एल्डिहाइड का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले सूत्र यौगिक कहलाते हैं। मतलब इन्हें ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु संरचना भिन्न हो, क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके बहुलक, ऑप्शन सेकंड है अपर रूप, ऑप्शन थर्ड है आपके समावयवी, ऑप्शन थर्ड क्या है, समावयवी, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, समावयवी। यानी जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना अलग हो, क्या कहलाते हैं, समावयवी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है C2H2 कार्बनिक C2H2 कार्बनिक यौगिक को एथेन कहा जाता है। सही बात है। इसके 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने बंध होंगे। तो देखो C2H2 एथेन कहा जाता है, मतलब ये क्या है आपका एल्काइन है। अब एल्काइन होगा तो आपको पता है कार्बन परमाणु के बीच कितने बंध होने चाहिए, त्रिबंध। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन की आणविक संरचना निम्नलिखित में से कौन सी है। जो प्रोपेन है उसकी आणविक संरचना कौन सी। देखो तो इसको अगर हम इसे लिखें प्रोप प्लस एन, ठीक है। अब प्रोप प्लस एन लिखें तो प्रोप का मतलब होता है कार्बन 3 और एन का मतलब है एल्केन। अब जब एल्केन होता है तो कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक, कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होने चाहिए। तो जैसे हमारे पास कार्बन 3 है, 3 का 2 गुना करें 6, और 6 का प्लस में 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 8। यानी जो भी सूत्र यहाँ ऐसा दिखाई दे आपको वही क्या है, प्रोपेन का
सूत्र। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया था क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन से जो यौगिक बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। देखो जिनके बीच दोहरा आबंध यानी दो आबंध होते हैं उनको हम कहते हैं एल्किन। क्या कहते हैं, एल्किन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा, अगला क्वेश्चन है आपका यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे कहा जाता है। देखो ये आपकी एनसीईआरटी की H2 परिभाषा दे रखी है। अब इसके ऑप्शन है विषम जातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी, ऑप्शन थर्ड असमजातीय श्रेणी, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, समजातीय श्रेणी। देखो नाम से स्पष्ट है, सम मतलब समान, सम मतलब समान, और जातीय मतलब प्रकारात्मक समूह। जातीय का मतलब फंक्शनल ग्रुप, यानी कि प्रकारात्मक समूह जिनके समान होते हैं वो क्या कहलाती है, समजातीय श्रेणी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नीचे प्रकारात्मक समूह का फॉर्मूला दिया गया है, इनमें से कौन कीटोन है। क्या पूछ रहा है, कौन कीटोन है। तो जहाँ कहीं भी आपको ये दिखे तो वो क्या होता है आपका कीटोन। अब आप देख लो ऑप्शन फर्स्ट नहीं है, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। CHO क्या है आपका, एल्डिहाइड। ऑप्शन थर्ड क्या है आपका, ऑप्शन थर्ड है आपका OH यानी एल्कोहल। ऑप्शन फोर्थ क्या है, ये रहा। ये इस प्रकार भी दे देंगे आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रोपाइन का सूत्र क्या है। देखो प्रोपाइन का सूत्र बनाना है आपको। देखो इसको लिखेंगे हम पहले प्रोप प्लस आयन। अब प्रोप का मतलब कार्बन कितने, 3, और आयन का मतलब कार्बन, आयन का मतलब क्या है आपका, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंध होने चाहिए, एक तो त्रिबंध, एक कम से कम एक तो त्रिबंध होना चाहिए। अब देख लो आप जहाँ कहीं भी आपको त्रिबंध दिखे वही क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो थोड़ी सी मिस्टेक है, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी संयोजकता पूर्ति नहीं हुई है, अब हो जाएगी यहाँ पर बंद लगाने के बाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका CH4Cl2 सूर्य प्रकाश में विक्रिया करे CH3HCl बनाते हैं। मतलब CH4Cl2 सूर्य प्रकाश में विक्रिया करके बनाते हैं CH3Cl प्लस HCl। अब ये पूछ रहे हैं विक्रिया कौन सी है, संयोजन विक्रिया है, प्रतिस्थापन विक्रिया है, ए और बी दोनों हैं, ये इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी ये विक्रिया है CH4 प्लस जो आपका Cl2 है, ये वाली अभिक्रिया इससे बनता है CH3Cl। ये वाली अभिक्रिया है जो आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण। अब ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास सल्फेट लवण, ऑप्शन सेकंड है आपके पास अमोनियम लवण, ऑप्शन थर्ड है सल्फोनेट लवण, ऑप्शन फोर्थ है बी और सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए बी और सी दोनों, यानी जो अपमार्जक होते हैं वो अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं लंबी कार्बन श्रृंखला के, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है अपमार्जक से बनाए जाते हैं, यानी अपमार्जक की सहायता से क्या क्या बनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है शैम्पू, ऑप्शन सेकंड इजी सरफ, और उसके बाद ऑप्शन थर्ड है सर्फ एक्सल, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका साबुन आयनिक भाग जल में घुलता है लेकिन कार्बन श्रृंखला भाग निम्न में से किस चीज़ में घुलेगा। तो देखो साबुन के दो भाग होते हैं, एक तो आयनिक भाग जो जल में घुलता है, दूसरा होता है जो कार्बन श्रृंखला का भाग होता है जो कहाँ पर घुलता है, तेल के अंदर यानी गंदगी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। अब देखो जो मैथिल एल्कोहल है वो आपका एक सामान्य नाम है, और मैथिल एल्कोहल मैंने अभी बताया था किसको बोलते हैं, मैथिल किसको बोलते हैं, CH3 को। अब एल्कोहल बोला है तो OH। अब इसका आपसे पूछ रहा है कि IUPAC नाम क्या होगा। अब आपको बताया कि IUPAC नाम लिखेंगे तो हम देखेंगे कार्बन कितने, एक कार्बन को हम क्या लिखते हैं, मैथ। अब कार्बन के बीच में कितना और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंध है आपका, एकल बंध, तब क्या लिखेंगे हम एन। और उसके बाद जो प्रकारात्मक समूह है OH, उसका हम लोग क्या लिखते हैं ऑल। इस प्रकार आप इन तीनों को जोड़ोगे
इसके प्रकार आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपका नाम बन जाएगा मेथेनॉल। क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोपिल एल्कोहल। क्या है? प्रोपिल एल्कोहल यानी C3H7OH का यूपीएससी नाम। देखो C3 का मतलब कार्बन कितने? 3। क्या लिखेंगे इसको? प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? एकल बंध। क्या लिखेंगे? एन। अब OH है क्रियात्मक समूह, उसका अनुलग्न क्या लिखेंगे? ऑल। तो क्या बन जाएगा ये आपका? प्रोपेनॉल। क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। तो मैं प्रोपाइल एल्कोहल का जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या है? प्रोपेनॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन क्या है? कार्बन ये पूछ रहे हैं आपसे, कार्बन धातु है, अधातु है या अधातु? तो कार्बन क्या है आप बता सकते हैं। कार्बन क्या है? एक अधातु है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन कार्बन के अपर रूप हैं? ऑप्शन फर्स्ट हीरा, ऑप्शन सेकंड ग्रेफाइट, ऑप्शन थर्ड है आपका फ्लोरीन और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से सभी। तो ये हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन तीनों के तीनों क्या है? कार्बन के अपर रूप। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका संतृप्त यौगिक में है, यानी जो संतृप्त यौगिक होते हैं उनमें क्या होता है? द्विबंध होता है, त्रिबंध होता है, एकल बंध होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? संतृप्त यौगिक के अंदर क्या होता है? एकल बंध प्रेजेंट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका एथेनॉइक अम्ल का सूत्र है। देखो एथेनॉइक अम्ल के सूत्र की बात करें तो ये बनेगा आपका एथ प्लस एन प्लस ओइक अम्ल से। क्या बनेगा? एथ प्लस एन प्लस ओइक अम्ल। अब आपको बताने चाहिए एथ का मतलब 2 कार्बन है, लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप कि जो ओइक अम्ल यानी कार्बन युक्त जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनका कार्बन भी इस कार्बन श्रृंखला के साथ काउंट किया जाता है। तो अगर आप देखें एथ का मतलब 2 कार्बन और ओइक का मतलब, यानी इस प्रकार आपको सूत्र जो मिलेगा एथेनॉइक अम्ल का वो क्या मिलेगा? CH3COOH। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एथेन का आणविक सूत्र। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें है। अब देखो ये क्या करना है आपको, ये इसकी आपकी स्ट्रक्चर बनानी है। जैसे आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे इस प्रकार, एथेन है यानी एल्केन है। एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध होने चाहिए? 3। तो सॉरी, कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध होने चाहिए? एल्केन का मतलब एकल बंध। ठीक है। अब ये आपकी यहाँ पर संरचना बना दी मैंने। अब इसके अंदर आप जो आपके बॉन्ड है उनकी काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग देखो कहाँ से स्टार्ट, यहीं से कर दो। 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने बंदे हैं? एकल संयोजक। ये आपसे पूछ रहा है कितने संयोजक बंदे हैं, मतलब जो साझेदारी कर रहे हैं। तो आप इस पूरी संरचना के अंतर्गत देख सकते हो कितने बंदे? 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। किसी के भी बंद आड़े आपसे संयोजक का बंद पूछे, इसी प्रकार आप संरचना बनाकर उसके बंद ज्ञात कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मिथेन किसका उदाहरण है? यानी लास्ट में एन आ गया तो किसके उदाहरण है? आपका एल्केन का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है केरोसिन वाले स्टोव में कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है? जो केरोसिन वाला स्टोव होता है उसके अंदर ज्वाला कैसी उत्पन्न होती है? नीली ज्वाला, पीली ज्वाला, काली ज्वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीली ज्वाला। कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है? नीली ज्वाला। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, ठीक है, या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 को अम्ल में परिणत कर देते हैं। तो ये किस प्रकार पदार्थ है? यानी इनको अगर आप एल्कोहल को अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। परिणत नहीं है, ये क्या है? परिवर्तित। परिणत नहीं है, ये क्या है? परिवर्तित। ठीक है, क्या कर देते हैं? ये परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार जो आपके ये पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे? अब देखो एल्कोहल से कहाँ पहुँचा रहे हैं? कार्बोक्जिलिक अम्ल में। कार्बोक्जिलिक अम्ल में पहुँचा रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, दूसरों को ऑक्सीकरण करा रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोल देंगे हम? ऑक्सीकारक। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं? बिल्कुल नहीं बनते। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका
कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को क्या कहते हैं? यानी हाइड्रोकार्बन ने हाइड्रोजन को, हाइड्रोकार्बनों से हाइड्रोजन को जो तत्व प्रतिस्थापित कर दे उसको क्या कहते हैं? विषम परमाणु। क्या कहते हैं? विषम परमाणु। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से, अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है? कौन सा यौगिक है जो सोडियम से अभिक्रिया करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अभी बताई थी मैंने आपको सोडियम के एथेनॉल के साथ रिएक्शन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है कि कार्बन परमाणुओं की परस्पर जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? यानी कार्बन अपने और अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर क्या बनाता है? एक श्रृंखला बना लेता है। उस श्रृंखला को क्या कहते हैं? श्रृंखलन। क्या कहते हैं? श्रृंखलन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कार्बन एक अद्वितीय परमाणु है क्योंकि इसके यौगिकों की संख्या सर्वाधिक होती है, इसके परमाणु लंबी श्रृंखलाएं बनते हैं, जंतु और पेड़ पौधे मुख्यतः कार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं, और ऑप्शन फोर्थ है आपका उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, साबुन के अणु, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं। सही बात है, दो सिरे होते हैं। हाइड्रोकार्बन में विलय सिरे को क्या कहते हैं? देखो, जो आयनिक सिरा होता है वो तो होता है आपका जल रागी, और जो हाइड्रोकार्बन में विलय सिरा होता है उसको बोलते हैं जल विरागी, यानी जो दूध जल से क्या भागता है? दूर, गंदगी की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है? देखो, एथेनॉल को अगर H2SO4 के साथ आप 443 केल्विन पर गर्म करोगे तो आपको मिलेगी एल्किन। क्या मिलती है? एल्किन मिलती है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर क्या हो जाएगा कि जो एथीन गैस है, एथीन या एल्किन गैस मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सॉरी, एथीन गैस नहीं, क्या बनेगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एल्किन बनता है। क्या बनता है? एल्किन। उसके बाद है अगला, अगला क्वेश्चन आपका, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनॉलिक अम्ल निर्मित होता है, इसमें प्रयुक्त ऑक्सीकारक निम्न में से कौन से? अभी बताया था मैंने, एक तो आपका KMnO4 है, एक दूसरा का K2Cl2O7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? शुद्ध एसिटिक अम्ल है, अशुद्ध एसिटिक अम्ल है, और क्या आपका एसिटिक अम्ल का तनु गोल है, एसिटिक अम्ल का सांद्र गोल है। तो जो आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड है वो क्या है? आपका शुद्ध गोल है। क्या है? शुद्ध एसिटिक अम्ल है। शुद्ध एसिटिक अम्ल के गोल भी क्या बोल रहे हैं? एसिटिक, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर वायु में जलते हैं तो ये कैसी ज्वाला उत्पन्न करते हैं? स्वच्छ ज्वाला। कैसी ज्वाला? स्वच्छ ज्वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों के गुण को निर्धारित करने वाले परमाणु या परमाणु समूह को क्या कहते हैं? प्रकार्यात्मक समूह या क्रियाशील मूलक। ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्रियाशील मूलक। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसी ज्वाला उत्पन्न करती हैं? यानी जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो वायु में जलकर कैसी ज्वाला उत्पन्न करते हैं? पीली ज्वाला, काले धुएं वाली पीली ज्वाला, या फिर नीली ज्वाला, या फिर हरी धुएं वाली ज्वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो काले धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, मतलब आप खाना बना रहे हो और उस समय बर्तन की तली है वो काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? मतलब भोजन पूरी तरह से नहीं पक रहा है, ये तो मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। हाँ, ये मतलब बिल्कुल है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा, यानी ईंधन का क्या हो रहा है? अपूर्ण दहन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपूर्ण दहन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एसिटिक एसिड के, जो अगला क्वेश्चन क्या है, एसिटिक एसिड के गलनांक होते हैं, यानी एसिटिक एसिड का जो गलनांक है वो कितना होता है? 290 केल्विन। कितना होता है? 290 केल्विन। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सेंसियोज यौगिक
विद्युत के, अब सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं विद्युत के, तो मैंने आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर जो सहसंयोजी यौगिक हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है जीव शक्ति सिद्धांत, जीव शक्ति जीव शक्ति का प्रतिपादन और खंडन करने वाले निम्न में से क्रमशः कौन कौन है। देखो, जीव शक्ति का प्रतिपादन किसने किया और खंडन किसने किया, दोनों के नाम बताने हैं। तो दोनों क्या थे, अपने गुरु चेला थे, वर्जिलियस और वॉलर। ये गुरु था और ये चेला था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एथेनॉल का उपयोग निम्न में से किसे बनाने में किया जाता है। अब एथेनॉल के उपयोग की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए कप सिरप, ऑप्शन नंबर बी टिंचर आयोडीन। अब टिंचर आयोडीन किसको बोलते हैं, I2+C2H5OH के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, टिंचर आयोडीन। ठीक है, आगे देखें तो तीसरा ऑप्शन है सी और ऑप्शन टॉनिक यानी, और फोर्थ ऑप्शन है डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यानी जो आप एथेनॉल है उसका उपयोग कप सिरप बनाने भी करते हैं, टिंचर आयोडीन में भी करते हैं, टॉनिक में भी करते हैं। इस प्रकार इन सभी चीज़ों में एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक को कहे जाते हैं, क्या कहते हैं। तो अभी बताया था मैंने आपको, एल्कीन। क्या कहते हैं, एल्कीन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में, क्या है क्वेश्चन, कहता है आपका कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन है। यानी प्रयोगशाला के अंदर सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा बनाया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास मेथेन, ऑप्शन सेकंड है आपके पास यूरिया, ऑप्शन थर्ड है एथेनॉल, ऑप्शन फोर्थ है सिरका। तो यूरिया है वो प्रयोगशाला के अंतर्गत सबसे पहले बनाया गया था, जिसका फॉर्मूला होता है आपका NH2CO NH2। क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर ख़त्म होते हैं आपके इस चैप्टर के महत्वपूर्ण MCQs। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।